ओम शांति। अपने मन को एकाग्र करें। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। बिल्कुल शांत हो जाएं। ब्लड सर्कुलेशन भी शांत, शरीर में धड़कनें भी शांत, मन भी शांत। मस्तक पर मैं शांत स्वरूप आत्मा विराजमान हूँ। अब मैं अपने प्यारे पिता के महावाक्य सुनती हूँ। 3/2/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय तुम बच्चों को अपने बाप से सस्ता सौदा करना भी है और कराना भी है। सौदा सिर्फ इतना है कि इस एक जन्म जब तक मैं यहाँ हूँ पवित्र बनो तो विश्व की बादशाही मिल जाएगी। तो बाप कहते, बच्चे यह तुम सब बच्चों को समझाओ। फिर बाबा ने आज समझाया कि अनेक तरह की पॉइंट बाप समझाते तो तुम बच्चों को जैसे डॉक्टर बीमारी के लिए तरह तरह की दवाइयाँ याद रखते, तरह तरह की बीमारी तरह तरह की दवाइयाँ, इसी प्रकार बाबा कहते हैं कि बच्चों के तरह तरह के अवगुण निकालने के लिए बाप भी तरह तरह की पॉइंट देते हैं, परंतु तुम्हें सभी पॉइंट अंदर ही अंदर धारण करनी है, तभी सही समय पर सही पॉइंट आप बता सकेंगे। बाबा कहते हैं वे तो राम नाम जपते हैं या कोई मंत्र जपते हैं, तुम्हें अंदर ही अंदर इन पॉइंट को धारण करना है। फिर बाबा समझाते, किसी को भी समझाओ तो सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ऐसे काम करना है। चूहे से भी बाबा कहते गुण उठाना है, युक्ति से काटना भी है और फूंक भी मारनी है। तो बाबा कहते जैसे चूहे में भी काटते समय कोई दर्द नहीं होता, फूंक मार के काटता है, ऐसे ही तुम्हें सही सत्य ज्ञान को देने के लिए उसको युक्ति से समझाना है। मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। प्रश्न है, कौन सा सस्ता सौदा, सबको बतलाओ। उत्तर है, इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। यह बहुत सस्ता सौदा है, यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। बोलो अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप समझाते कि प्रदर्शनी व मेले में शो दिखलाते हैं या चित्रों पर मनुष्यों को समझाते हैं कि बाप से अब बेहद का वर्षा लेना है। कौन सा वर्षा, मनुष्य से देवता बनने का अथवा बेहद के बाप से आधा कल्प के लिए स्वर्ग का वर्षा कैसे लेना है, यह समझाने का है। बाप सौदागर तो है ही, उनसे यह सौदा करना है। यह तो मनुष्य जानते हैं कि देवी देवताएं पवित्र रहते हैं। भारत में जब सतयुग था तो देवी देवता पवित्र थे, जरूर उन्होंने कोई प्राप्ति की होगी स्वर्ग के लिए। स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप बिगर कोई भी प्राप्ति करा न सके। पतित पावन बाप ही पतितों को पावन बनाए, पावन दुनिया का राज्य देने वाला है। सौदा कितना सस्ता है, सिर्फ कहते यह अंतिम तुम्हारा जन्म है, जब तक मैं यहाँ हूँ पवित्र बनो। मैं आया हूँ पवित्र बनाने, तुम इस अंतिम जन्म में पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे
तो पावन दुनिया का वर्षा लेंगे। सौदा बड़ा सस्ता है, तो बाबा को विचार आया बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए कि बाप का फरमान है पवित्र बनो, उत्तम ते उत्तम पुरुष हैं यह देवताएं। बच्चों को पवित्र जरूर बनना है। बाप यह युक्ति बतलाते, तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनाओ। बच्चों को कल्याण के लिए खर्चा तो करना ही है। खर्चे बिगर तुम्हारी राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। अभी लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को पवित्र जरूर बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। देवताओं को कभी कोई खराब ख्याल भी नहीं आता। मुख से ऐसा कोई वचन नहीं निकलता है। वह है ही सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। अब मृत्यु लोक का विनाश खड़ा है। जरूर अमरपुरी की स्थापना होती होगी। यह वही महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में दिखाई हुई है, जिससे पुरानी विश्व वर्ल्ड खत्म होती है। परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं। बाप कहते सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, 5 विकारों का नशा रहता। अब बाप कहते पवित्र बनो, मास्टर गॉड तो बनेंगे ना। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते, अर्थात गॉड द्वारा ही यह वर्षा पाया है। अभी तो भारत पतित है। मनसा वाचा कर्मणा, कर्तव्य ही ऐसे चलते। कोई भी बात पहले बुद्धि में आती, फिर मुख से निकलती है। कर्मणा में आने से विकर्म बन जाता। तो बाप कहते वहाँ कोई विकर्म होता नहीं है, यहाँ विकर्म होते हैं क्योंकि रावण राज्य है। अब बाप कहते बाकी जो आयु है पवित्र बनो, प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र बन फिर मेरे साथ बुद्धि का योग भी लगाना, जिससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भी कट जाएं। तब ही तुम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह शिव बाबा, यह है दादा, इसलिए हमेशा कहते ही हैं बाप दादा। शिव बाबा ब्रह्मा दादा, बाप कितना सौदा करते। मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। अमर लोक की स्थापना हो रही है। प्रदर्शनी मेला करते ही इसलिए हैं कि भारतवासियों का कल्याण हो। बाप ही आकर भारत में राम राज्य स्थापन करते। राम राज्य में जरूर पवित्र ही होंगे ना। बाप कहते काम महाशत्रु हैं। बाबा ने समझाया क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाएं तो सारी सृष्टि की राजाई ले सकते हैं, परंतु लॉ नहीं है। यह बॉम्ब्स है ही पुरानी दुनिया को खत्म करने के लिए। कल्प कल्प ऐसे नई से पुरानी और पुरानी से नई होती है। नई दुनिया में है ईश्वरी राज्य, जिसको राम राज्य कहा जाता। ईश्वर को न जानने के कारण ऐसे ही राम राम जपते रहते। तो तुम बच्चों के अंदर यह बातें धारण होनी चाहिए। बरोबर हम 84 जन्मों में सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं। अब फिर सतो प्रधान जरूर बनना है। शिव बाबा का डायरेक्शन है। अब उस पर चलेंगे तो 21 जन्म के लिए पवित्र दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। अब चाहे पुरुषार्थ करे या न करे, चाहे तो याद में रह औरों को रास्ता बताए, चाहे न बताए। प्रदर्शनियों द्वारा बच्चे बहुतों को रास्ता बता रहे हैं। अपना भी कल्याण करना है। सौदा बड़ा सस्ता है। सिर्फ यह अंतिम जन्म पवित्र रहने से, शिव बाबा की याद में रहने से
तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सस्ता सौदा है, जीवन ही पलट जाता। ऐसे ऐसे विचार करना चाहिए। बाबा के पास समाचार आते हैं, राखी बांधने गए तो कोई ने कहा इस समय जब तमो प्रधान दुनिया है तो इसमें पवित्र रहना यह तो असंभव है। उन विचारों को पता नहीं पड़ता कि अभी संगम युग है और बाप ही पवित्र बनाते हैं। इन्हों का मददगार परमपिता परमात्मा है। उनको यह भी पता नहीं कि यहाँ भीति बहुत भारी है। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। समझाया बहुत अच्छी रीति जाता, परंतु कभी कभी पॉइंट भूल जाती है। फिर बाद में विचार आता, फिर जब वो पॉइंट बाद में याद आती है तो फिर लड़ते हैं। ऐसे होता वकील लोग भी कोई कोई पॉइंट भूल जाते हैं। डॉक्टर लोग का भी ऐसा होता। ख्यालात चलती इस बीमारी के लिए यह दवाई ठीक है। यहाँ भी पॉइंट तो ढेर हैं। किसको कहो कि तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। ईश्वर के सामने सच कहते कि हे पतित पावन आओ। बाप कहते ऐसे समझाना है, जो समझे पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है। ड्रामा प्लान अनुसार 21 जन्म के लिए वर्षा पा सकते हो। टीचर को जांच करनी है कौन कैसे समझाते। बहुत करके लक्ष्मी नारायण व सीढ़ी के चित्र पर समझाना अच्छा है। योग बल से फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सो आदि देव आदि देवी। चतुर्भुज में लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाते। 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 भुजाएं नारायण की। महालक्ष्मी की 4 भुजाएं हैं। इसका मतलब ही है वे युगल हैं। विष्णु है ही चतुर्भुज। प्रदर्शनी में तो रोज रोज समझाया जाता। रथ को भी दिखाया, कहते हैं अर्जुन बैठा था। कृष्ण रथ चलाने वाला था। यह सब है कथाएं, अभी यह सब है ज्ञान की बातें। दिखाते हैं ज्ञान अमृत का कलश लक्ष्मी के सिर पर रखा है। वास्तव में कलश रखा जगदम्बा पर, जो फिर लक्ष्मी बनती है। देवताओं को ही श्री कहा जाता, और किसको नहीं कह सकते। तो बाबा को ख्याल चल रहा था कि समझाने के लिए अक्षर थोड़े हो। इस अंतिम जन्म में 5 विकारों पर जीत पाने से तुम राम राज्य के मालिक बनेंगे। यह तो सस्ता सौदा है। बाप आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते। वह है ज्ञान का सागर। जवाहरात भी किस्म किस्म के होते हैं, तो सब मदद करने वाले। परंतु इंद्र सभा में कोई सब्ज परी, कोई पुखराज परी। जितना जो शिव बाबा को याद करते, उतना जैसे कि याद की दौड़ी पहनते, तो पाप जल्दी विनाश हो जाएंगे। यह पढ़ाई कोई लंबी चौड़ी नहीं है, सिर्फ पवित्र रहना है, दैवी गुण धारण करने हैं। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने चाहिए। पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि ही बनेंगे। रत्न निकालने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। यह तो बहुत सहज है। जिज्ञासु को समझाओ पतित पावन, सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता शिव परमात्मा को कहे, हे भारतवासी रूहानी बच्चों, रावण राज्य मृत्यु लोक के इस कलयुगी अंतिम जन्म में पवित्र हो रहने से परमपिता परमात्मा शिव के साथ बुद्धि योग बल की यात्रा से तमो प्रधान आत्माएं सतो प्रधान बन सतो प्रधान सतयुगी विश्व पर
पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति, मर्यादा, पुरुषोत्तम, दैवी स्वराज्य पद फिर से पा सकते हो 5000 वर्ष पहले मिसल। परंतु होवनहार महाभारी विनाश के पहले बाप हमको वर्षा देते हैं। टाइम है पुरानी दुनिया को छोड़ने का। ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में मंथन होती रहे तो भी बहुत अच्छा है। आगे चल पुरुषार्थ करते करते समय वह आता जाएगा, फिर घुटका नहीं खाएंगे। देखेंगे दुनिया थोड़े टाइम पर रही है तो बुद्धि योग लगाना चाहिए। सर्विस करने से मदद भी मिलेगी। जितना किसी को सुख का रास्ता बताएंगे उतना खुशी रहेगी। पुरुषार्थ भी चलता है, तकदीर दिखाई पड़ती है। बाप तो तदवीर सिखलाते हैं, कोई उस पर लड़ पड़ते, कोई नहीं लगते हैं। तुम जानते हो करोड़पति पदमपति सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, ऊंच पद पाने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। मनसा वाचा कर्मणा ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हो। दूसरी पॉइंट, अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र बनने की ही युक्ति सबको सुनानी है। वरदान है सदा कल्याणकारी भावना द्वारा गुणग्राही बनने वाले अचल अडोल भाव। अपनी स्थिति अचल अडोल बनाने के लिए सदा गुणग्राही बनो। अगर हर बात में गुणग्राही होंगे तो हलचल में नहीं आएंगे। गुणग्राही अर्थात कल्याण की भावना। अवगुण में गुण देखना, इसको कहते हैं गुणग्राही। इसलिए अवगुण वाले से भी गुण उठाओ। जैसे वह अवगुण में दृढ़ है, ऐसे आप गुण में दृढ़ रहो। गुण का ग्राहक बनो, अवगुण का नहीं। स्लोगन है, अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर सदा हल्के रहने वाले ही फरिश्ते हैं। ओम शांति।